और चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का क्लास सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले और ये 2026 के लिए काफी शानदार होने वाले मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 हिंदी क्या चैप्टर बातचीत, जिसने बाल कृष्ण भाट ने लिखे हैं। तो 40 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपसे बच्चों के लिए रामबाण क्वेश्चन रहने वाले हैं मेरे प्यारे साथ। चलेगा फर्स्ट नंबर प्रश्न का आप सब बच्चे आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्या बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है मेरे प्यारे साथी। चलेगा फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे ललित निबंध, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे साथी। क्या बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दिया भारतेंदु युग लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आप सब बच्चे आंसर लगा देंगे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चा बढ़िया। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। वाक्य होकर अपने से बातचीत करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। और ये 2026 के लिए लाभदायक होने वाले मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या आत्मीयता लगा दें। क्या आत्मीयता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है मेरे प्यारे साथ। चलिएगा क्या 23 जून 1844 लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न को याद करते चलेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर संगीता स्वयंवर रचना। क्या संगीता स्वयंवर रचना है। तो सही बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे श्रीनिवास दास की है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और मेरे भाई क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चलेगा फटाफट से राइट आंसर लगा दिया। ये परीक्षा गुरु नहीं होगा, ये सभी है। क्या ये सभी है मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है मेरे प्यारे साथियों। चलेगा राइट आंसर लगा दिया रेल का विकट खेल लगा दिया रेल का विकट खेल। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे और सभी मेरे प्यारे वो जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्रिका निकाला है मेरे भाई। क्या बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्रिका निकाला। तो सभी बच्चे का राइट आंसर क्या हिंदी प्रदीप लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों 2026 एग्जाम के लिए। तो चलिएगा न्यू बैच आरंभ हो चुके हैं मेरे भाई। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाते चलेंगे। क्या बातचीत किस विद्या की रचना है। सही बच्चे का राइट आंसर क्या बातचीत किस विद्या की रचना। निबंध लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाते चलेंगे। क्या देखिए रॉबिन्सन क्रूसो। क्या रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है मेरे प्यारे साथियों। किसके मुख सुने हैं। ये फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और सभी मेरे भाई एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। बातचीत। क्या बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है मेरे प्यारे साथी। क्या बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। और सभी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों एक बार चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक भी करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का मेरे प्यारे साथियों। क्या देखिए बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दिया। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। और ये बिहार बोर्ड के लिए है मेरे प्यारे बच्चा पढ़ क्या बिहार बोर्ड के लिए है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और एग्जाम 2026 के लिए काफी शानदार रहने वाला है। चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का। क्या भट्ट जी को अंग्रेजी
साहित्य एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर लगा देंगे रामचंद्र शुक्ल मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न आप सब बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न आने वाला। क्या बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? मेरे प्यारे बच्चों पार्टी, क्या बाल कृष्ण भट्ट के निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे और क्लास को लाइक भी करके रख लेंगे मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। ये काफी शानदार प्रश्न आने वाला है। क्या बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए हैं मेरे प्यारे साथियों? तो राइट आंसर लगा देंगे हिंदी प्रदीप। क्या लगा देंगे? हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये काफी शानदार प्रश्न होने वाले आप सब बच्चों के लिए। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या देखिए बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, क्या हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना आरंभ किया है? तो सभी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे 1888 में मेरे प्यारे शेर और शेरनियां। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आप सब बच्चे थोड़ा सपोर्ट भी कर देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की रचित नहीं है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? क्या लगा देंगे? मेघदूतम, ये नहीं होगा। राइट आंसर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये काफी शानदार प्रश्न है। क्या कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है मेरे प्यारे बच्चों? क्या बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? क्या 100 अजान एक सुजान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर लगा देंगे। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? भजन कहते हैं, नंदी पाठ कहते हैं, मंगल चरण कहते हैं, आरती कहते हैं। क्या नंदी पाठ कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 21 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य को मूक देखने को नहीं मिला था मेरे प्यारे साथियों? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो राइट आंसर लगा देंगे 16 वर्ष मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले आप सब साथियों के लिए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। क्या बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है? ये किसने कहा है मेरे भाई? मनुष्य के बोलने से रूप के साक्षात्कार होता है, किसने कहा है? ये बेन जॉनसन ने कहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और ये सब प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और मेरे भाई ये सब प्रश्न को याद कर लें, क्या करेंगे? याद करके रख लेंगे ताकि आप सभी को कोई भी दिक्कत ना हो सके। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है मेरे प्यारे बच्चों? किसका मत है? तो राइट आंसर लगा देंगे असली बातचीत दो लोगों के बीच हो सकता है। ये एडिशन का मत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों और इस प्रश्न को याद करते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 24 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। एडिशन के अनुसार असली बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? दो लोगों के बीच हो सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और आप सब बच्चे एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लगा देंगे। क्या बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? क्या हल्का और स्वच्छ हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या हल्का और स्वच्छ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर लगा दिया। क्या किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है मेरे प्यारे बच्चा बेटे? किसके ना होने सृष्टि गूंगी प्रतीत? वाक शक्ति मेरे भाई। क्या बोलने की शक्ति ना होती तो सृष्टि का क्या होता है? गूंगी प्रतीत होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर लगा देंगे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है मेरे प्यारे बच्चों? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का यूरोप के लोगों में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 28 का राइट आंसर लगा दिया। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ये आधुनिक काल के रचनाकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर लगाने का प्रयास करें। क्या बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता कैसे?
बहस के जरिए, झगड़ा के जरिए, बातचीत के जरिए, हंसने के जरिए, क्या बातचीत के जरिए मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लगा देंगे। देखिए, जैसा काम वैसा परिमाण किस लेखक द्वारा रचित पसंद है मेरे प्यारे बच्चा बेटे, किसका? ये तो बाल कृष्ण भट्ट का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सब एग्जाम 2026 के लिए है। क्या 2026 के लिए रामबन क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 31 का राइट आंसर लगा देंगे। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? तो फटाफट से राइट आंसर लगा दिया, बेनी प्रसाद भट्ट मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी। ये सभी प्रश्न को आप सब बच्चे याद करके रख ले, क्या करेंगे? याद करके रख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या दमयंती स्वयंवर किस लेखक द्वारा रचित है मेरे भाई? क्या दमयंती स्वयंवर, क्या लगा देंगे? बाल कृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। आप बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है मेरे प्यारे साथ? क्या है? ये तो ललित निबंध लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी। काफी लाजवाब प्रश्न है आप सब बच्चों के लिए। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 34 का आंसर लगा देंगे। संगीता स्वयंवर रचना श्रीनिवास दास का मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? क्या फ्राइडे के मुख से एक बात सुनिए मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर लगा देंगे। क्या भट्ट जी को किसने अंग्रेजी और एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? क्या रामचंद्र शुक्ल मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 37 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और सभी मेरे प्यारे साथियों एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। असली बातचीत दो व्यक्तियों में से किसका मत है? ये एडिसन के मत है। तो राइट आंसर ये लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 39 का आंसर लगा दिया। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ मेरे प्यारे साथियों। आज के लिए अंतिम प्रश्न आने वाले और सभी बच्चे वार जरूर से जरूर चैनल को सपोर्ट कर देंगे। आर्ट ऑफ कन्वर्सन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है मेरे भाई? तो राइट आंसर लगा दिया यूरोप के लोगों में। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। और जब पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7667 400433 मेरे प्यारे बच्चों। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम, क्या टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों।